आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब इस रेपिटेटिव है वो सारे, अब जब रेपिटेटिव है इसको 3 का टेबल आता है सर इनको 3 का टेबल लिखने में सही लिख लेते हैं। लिखने में सही लिख यस लेते सर, हैं, आता है मैं यस सर लिखने में लिख लेते हैं। तो सर अगर वर्बली अगर इसको सुने तो फिर तब भी आएगा। अब भी आए प्रॉब्लम क्या है टेबल में? सर इनसे अगर रैंडमली कराएंगे ना तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक हो गया। यस सर, ऑटिज्म डिसऑर्डर मैंने आपको बताया यस सर, रेपिटेटिव होती है रेपिटेटिव। तो रैंडम में प्रॉब्लम आ गया। यस सर, अब आप रैंडम के अगेंस्ट इसको करा रही हैं ये टेबल कहीं पे, सर ये लॉगिंग टेबल ये डॉजी टेबल आ गया, ठीक हो गया। 1 2 जी होमवर्क में ये पहले वाले किसको इन होमवर्क में ये क्लास में 1 होमवर्क है 1 2 यस सर, होमवर्क में ज़्यादा है इसमें कम है। ठीक आपने लॉजिक इसको ये इसमें यहाँ पे होमवर्क में दिए, क्लास वर्क में आपने इसको 3 का यहाँ पे 2 दिए। पॉइंट इज दिस कि दिस इज इम्पॉर्टेंट इसकी निस्बत। मैं इसको इतना लंबा ये नहीं लिखवाऊंगा, मैं इसको इतना लिखवा दूंगा लेकिन डॉजिंग में लिखवाऊंगा। अब जब मैं इसको डॉजिंग में स्प्लिट करवाऊंगा ना 3 5 इसको नहीं आएगा। मैं इससे पिछला स्टेप बोलूँगा 3 4 याद है 3 4 12 और 3 5 अब उसको याद आ जाएगा। 1 से नहीं शुरू कराऊंगा, इमीडिएट पिछला स्टेप यस ये क्यूज दूंगा उसको। अब उसके लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। ये पैटर्न हमने यहाँ पे क्लास वर्क में सीखा, ठीक है सर डेली बेसिस ऑलमोस्ट अल्टरनेट रैंडमाइज करना ना रेपिटेटिव बिहेवियर। अब ये रेपिटेटिव बिहेवियर कल ये कहाँ किस जगह बैठा हुआ था? कल सर इधर थे लेकिन इस साइड इस साइड परसों सर परसों जो था वो इधर ही था। इस साइड पे कब बैठा था? इस साइड पे सर अब मुझे एग्जैक्ट आपको याद नहीं, इसका मतलब है ज़्यादा नहीं बैठा। लास्ट वीक यस ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं बैठा। अब जहाँ यहाँ आप रैंडम कर रही थी इधर भी रैंडम करेंगे। यस सर रेपिटेटिव बिहेवियर, Yes. रेपिटेटिव बिहेवियर टेबल में नहीं, कॉपी में नहीं, एवरीथिंग आपने उसको रैंडमाइज करना है। दिस इज माय पॉइंट, ठीक हो? रोज उसको आप पहले कौन सा काम कराती है? सर वो रैंडमाइज होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब हम कॉपी में आ जाते हैं वापस। टेबल हम ये इसका चल रहा है, इतना काम इसको रोज करा दें तो नथिंग लाइक दैट। फोकस वही करना है, अटेंशन, तवज्जो दें, रैंडमाइजेशन, बिहेवियर मैनेजमेंट। होमवर्क को अब्दुल हदी को हाँ तो लॉजिक को 1 जो वाला 1 का टेबल स्टार्ट करवा रहे हैं है ना। ये जो है ना सर यहाँ पे ये लाइन भी लगी हुई है, क्या हुआ? ये सर वो इन्होंने किया था लेकिन मैंने कहा कि और फिंगर्स और कहा जाएंगे करने के बाद बताना एररलेस कोचिंग से निकल गया। इसने पहले में भी लाइनें लगा के और बताई नहीं कहेंगे है, भी पहला सवाल सर हमारे को साथ है इसमें भी है। फर्स्ट आंसर कर लेते हैं और उमर को भी उमर भी रेपिटेटिव है ना, रेपिटेटिव है ना, इसलिए तो इसको ये काम रिपीट नहीं करने दूंगा। मेरा पॉइंट ये है, आदि हमारे इसको 6 सवाल नहीं कराऊंगा, इसको 3 करवा दूंगा, लॉजिक टेबल में करा दूंगा। मिसिंग जिस तरह यहाँ आपने ज़्यादा काम कराया ना, सुनिए 1 2 3 काम आपने सुनाए। यहाँ पे मैं 3 या 4 इतना करा लो, इतना करा लो, इतना करा लो, 3 या 4 काम कराऊंगा। होमवर्क से ज़्यादा यहाँ पे मुझे होना चाहिए। होमवर्क में इसको वो चीज़ दूंगा जो यहाँ पे ये सही करता है। अगर डॉजिंग टेबल यहाँ पे सही करता है फिर होमवर्क में दूंगा, वरना होमवर्क में मैं अवॉइड करूँगा। मैं जाऊँ सर मतलब कि जो इसने बिल्कुल नहीं किया वो वो रिवीजन टाइप हो जाएगा, रिवीजन कर रहा है जो ये गलती करता है। अब क्या मदर उसको उस तरह से कराती है कि कराती है हमें नहीं मालूम है, या तो हम मदर को पहले इन्वॉल्व करें, उनको पूछें आपको कैसे कराना है। अब ये घर में आप उसको होमवर्क में दे देती हैं डॉजिंग टेबल 3 5 15 इसको नहीं आता है। अब वो कहती है चलो पीछे से देखो, या ये खुद पीछे से देखता है, मैंने उठा तो गलत हो गया। अभी उसको रिपीट करेगा यहाँ पे आपके साथ, रेपिटेटिव है ना, ये तो हमने मान लिया, हमें मालूम है। अब ये उसको रिपीट करेंगे यहाँ पे भी ये है, अच्छा चलो लिख लो। या ये अगर घर में उसको 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 50
ये करता है 1 से शुरू करता है, इधर करता है तो अगेन वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए होमवर्क में मैं इसको वो काम दूंगा जो ये अच्छा करता है। आपने कहा कि हम इसको फिंगर्स पे करा रहे हैं ये यहाँ पे, हाँ जी घर में इसने कैसे किया? सर मैंने को बहुत अब हम कहेंगे फिंगर्स को सही करने लग और जाएगा, मैं नहीं आयशा को भी बताएंगे। क्योंकि वहाँ उसको प्रैक्टिस मिल गई उस तरह करने की। विद मी? आपने कहा फिंगर्स पे करा रहे हैं, यहाँ पे आपने मुझे कहा 18 तारीख 21 को फिर उसने लाइन पे किया हुआ हाँ हाथी के साथ। है। ये क्यों किया हुआ है? हाँ और फिर मेरा वो जो काम मैंने यहाँ पे एफर्ट की थी वो इधर वेस्ट हो गई। ये कन्वर्ट नहीं होगा फिंगर्स पे, इसी पे रहेगा, जो कि घर में भी कर रहा है इधर भी कर रहा है। आगे आगे मार दिया। ये है आज, ये आज आज से ये नहीं सब्ट्रैक्शन उस पे कर रहा है। फाइन, ये क्या किया इसने? ये नीचे 1 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऊपर बोलिए, नीचे क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए क्यों लिखा है। मिस्टेक नहीं की है, नहीं मिस्टेक की, इसे सही किया है। कैसे सही किया है? सर वो 4 को काउंट करने लगे थे अगेन। रेपिटेटिव। यहाँ पे वो दोनों, यहाँ पे आप देखें कि उसको हम प्रैक्टिस दे रहे हैं यस सर। दोनों डिजिट्स पे लाइनें लगाने की। यहाँ पे उसको वो सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपनी रेपिटेटिव में नीचे भी 1 लगा गया, फिर चाहे रोक दिया गया, चाहे उसको याद आ गया, जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम उसका। इसका मुझे मालूम है कि मैंने इसे लिखा इसलिए। ठीक हो? तो अब इसको रैंडमाइज हम उस अंदाज से करेंगे और उसको फिर तो बट सर अगर सब्ट्रैक्शन में हम लाइंस पे करवाएंगे तो फिर तो ये वही करेगा ना फिर, मतलब एक हम एडिशन में फिंगर्स पे कराना है, सब्ट्रैक्शन में हम करे। मैं तो 1 की बात कर रहा हूँ, मैं तो लाइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में मैंने नहीं कहा सब्ट्रैक्शन में लाइन क्यों लगाएंगे, मुझे नहीं इतराज उस पर। आज लाइन लगा रहे, कल लाइनों को बगैर नहीं कर देगा, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है कि ये 1 नीचे क्यों लगाया इसने, और वो रेपिटेटिव, मैं जो बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये कि वो रेपिटेटिव बिहेवियर उसका यहाँ पे उसको फोर्स कर रहा है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता होना चाहिए मेरा ये पॉइंट। फाइन, राइट काउंटिंग इन वर्ड्स 31 32 33 34 35 36 40। ये हमने पहले इसको 30 वाली लाइन करवाई है पहले। राइटिंग इन वर्ड्स में 30s में हमने कराया है क्लास वर्क में। नहीं करवाया। 28 तक आपने इनको बताया कि क्लास वर्क और होमवर्क में हम क्या फार्मूला करते हैं, होमवर्क वो देते हैं जो क्लास जो वर्क में क्लास वर्क में आपने किया। बताया यस इनको? सर। कब बताया? सर लास्ट अभी मीटिंग हुई है, अभी जब ये ग्रुप में आई है तब इनको बताया कि आईपीस फॉलो करने हैं। जब ये ग्रुप में आई तब बताया? जी सर, प्लीज सर गाइड किया। कॉन्शियस रहना, प्लान से देख के आपको हाँ, तो फॉलो करना है। बात तो नहीं। सर फर्स्ट वीक में तो मुझे एडजस्टमेंट में मुझे कोई इतराज नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, नहीं सर। मैं आपको कह रहा हूँ याद रखना है हमने ये काम कैसे चलना है, क्योंकि ये रोज़ का काम है, रोज़ का। अब आपको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, कल फिर भी आपको गलती कर देंगे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फिर भी कहूँगा कोई प्रॉब्लम कोई बात। तीसरी दफ़ा नहीं आपको मैं अलाउ, आपको फिर मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप मेरी बात समझना चाहती हैं। मैं उसको कॉन्शियस हूँ, अभी मैं इसे पूछ रहा हूँ, अब इन्होंने इंश्योर करना होगा, इनको गलती करेंगी फिर सब याद कराना होगा, फिर समझाना होगा, आपने समझना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। अब आप भी प्रॉब्लम सही करना चाहती है, मैं भी और वो भी, तो अब हम तीनों को स्ट्रैटेजी बनानी है मिलकर कि क्या करेंगे, फिर वो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। रेपिटेटिव के अगेंस्ट काम करेंगे, रैंडमाइज करेंगे, फिर फर्क आएगा। उसको समझ नहीं आई। अब और आगे चलते हैं। वेट यहाँ पे बहुत बड़ा वही गलती जो आपने पहले की, आपने वो भी गलती आगे कर दी। क्या? सर इसमें
ये तो डॉजिंग टेबल है ना ठीक है, सर, इसमें मैंने मतलब 3 का भी दिया, 2 का भी दिया, 3 का भी, 4 और 5 ऐसा दिया है क्यों? सर। 4 का टेबल 5, इसको इस बच्चे को 5 का टेबल भी आता है। 4 का आपने कराया हुआ है? सर 5 का टेबल आपने कराया हुआ है? मैंने यस सर। आपने कराया हुआ है? सर 5 का टेबल ये दिखाएं। ठीक। 4 और 5 पेरेंट्स की मैम के लिए मेरा पॉइंट सर नहीं नहीं है। आता होगा उसको, मैं ये नहीं कह रहा। यस सर। उसको आता भी है तो वो सही नहीं करता है, रैंडमाइज नहीं करता। सीक्वेंस में रेपिटेशन में वो 10 का भी सुना सकता है, 9 का भी सुना सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो तो ठीक ही नहीं है। मैं होमवर्क में वो नहीं दूंगा, पॉलिसी मेरी ये नहीं है। मेरी पॉलिसी ये क्लास वर्क में होगा तो इधर कराऊंगा, इस प्लान में मंथली में टारगेट किया हुआ है तो कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। यस आप कहती हैं कि उसको 5 का भी आना चाहिए, इस प्लान में 5 नहीं है तो मैं इसको चाहती हूँ 5 का कराना है। कोऑर्डिनेटर को बताएं प्लीज़, यहाँ पे 3 के साथ 5 भी करा दें, उसको 5 आता है मैं करा दूँगी स्टार्ट ऑफ मंथ पे। अब वो यहाँ पे ये इससे पहले वाले पेज 6 मंथली गोल में जाएंगी, वहाँ पे एंट्री करेंगी, फिर यहाँ पे एंट्री आएगी। अब वो जस्टिफाइड हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका होना। अगर आपने यहाँ पे मुझे 4 का टेबल दिखा देती ना, मैंने फिर भी पूछना था क्यों कराया है, इसमें तो है ही नहीं। तो दिस इज अथॉरिटी फॉर यू टू डू द थिंग। इसलिए अथॉरिटी भी है, लेकिन आप उससे बड़ी अथॉरिटी हैं। आप कहती है 4 5 का ये कर लेगा, ये आता है, गेट इट रिटन। इनसे करवाएं, इनको बताएं। ये मैंने बात उधर वर्कशॉप में भी बताई थी, यस आप थी ना उसमें। मैंने कहा था कि आप अथॉरिटी हैं, आप चेंज कर सकती हैं, करा सकती हैं, लेकिन विद हर कॉन्सेंट। उसके बताएं, यस वो आप उनको बताएंगे, वो मेरे पास आएंगी कि मिस वो मिस ऐसे कह रही है, मैं कर दूँगी ना करूँ। या अगर वो 6 मंथली के अंदर एडिशन करेंगी, मुझसे साइन करवाएंगी पहले, मैं देखूंगा कि क्या बच्चा का लेवल ऐसा है कि नहीं है, फाइट कराऊँ कि ना कराऊँ। मैं आपकी बात में नहीं मानूंगा, मैं आगे बैठूंगा, देखूंगा, मुझे बच्चे का पता होगा, फिर मैं उसको ओके करूंगा। उसके बगैर मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस बात को। अब घर में हमने इसको कराया नहीं, तो घर वाले तो उसको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको मुश्किल होगी कराने में इसको। तो वो हम क्यों करें? मैं क्यों ना इसको यहाँ पे वो काम दूँ जिसको आता है। अच्छा, ये आप देती हैं ये होमवर्क है, 1 2 3 पेज, और क्लास वर्क 2 पेज, क्लास वर्क 1 पेज, होमवर्क 1 पेज, क्लास वर्क 1 पेज, होमवर्क 1 पेज, क्लास वर्क 1 पेज, होमवर्क 1 पेज, क्लास वर्क 2.25 पेज। ये ज़्यादा है, ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहता हूँ दैट समथिंग। जहाँ पे होमवर्क ज़्यादा है, क्लास वर्क कम है, वो ठीक नहीं है। घर में बच्चे के बिहेवियर, उनका बॉन्डिंग, उनके साथ एनवायरनमेंट, वो सारे डिफरेंट है, स्कूल में डिफरेंट है। मैं यहाँ ज़्यादा कराऊंगा, रैंडमाइज करूँगा, रिवीजन कराऊंगा। बट सर वो ये है ना कि अब सारे बच्चे काम करवा, मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि हो जाए सबका, लेकिन सर मैक्सिमम 3 कॉपीज का जो है ना वो मैं करवाती हूँ कि मसली हो जाए तो बेहतर है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट के लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ट्राइंग, मैं तो गाइड। आप कर रही हैं कोशिश, मुझे पता है, आई हैव टू फीडबैक, मुझे अंदाजा है आप कर रही हैं। पॉइंट इज दिस कि सिस्टमैटिक करेंगे इसको। अब आपको अगर दिक्कत हो रही हो कि इनके सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, यू थ्रो द बॉल इन हर कि मिस मुझे गाइड करें, वो आपको गाइड करेंगे। उनसे नहीं होगा, मुझे बताएंगे, मैं आगे करूँगा। मुझे अगर बर्डन होगा, कितने सब्जेक्ट्स कर रहे हैं? 1 2 ये ओरल टाइम है। सर ये सर हादिक बना, हादिक ओरल तंग कर रहा है। इसकी भी आप रिटर्न क्यों करा रही हैं? मैंने तो ओरल कहा है। नहीं सर साइंस का रिवीजन क्या रिटर्न है? साइंस का जो है ना वो हाँ बंद रही है। साइंस में बच्चे ने भी पोर्शन किए कॉपी में, काम में कराना स्टार्ट करना है। सर उसमें भी वो कॉपी पे मेंशन नहीं था, आर्ट्स वाला चैप्टर, वो भी पहले मैम ने कॉपी मेकिंग स्टार्ट की हुई थी, फिर वो काट के होमवर्क किया, फिर वो भी कंप्लीट हुआ। हाँ बंद है, एक से ताजा करना। ये पिछला किया हुआ है जो रिवाइज कराना था इस माह। हाँ यस मुर्गी भी बन रही है। रिवीजन ये सर आर्ट पे ये अगर पहले कराया हुआ है उसको बुझाता है तो मैं ये ज़्यादा
होमवर्क ये ना यहाँ पे अल्टरनेट डे पे करा दूंगा साइंस इसको अगर कुछ करवानी है शैतानियाँ रोज कर रोज रहा नहीं है। कराऊंगा हाँ। ये जो अगले चलने वाले प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स हैं इनको आगे चलाऊंगा। फोकस मेरा वही होगा जो मैंने आपको बताया है, अटेंशन लेना, इन्वॉल्व करना, और अगर वो बिहेवियर शो करता है शैतानियाँ कर रहे हो और पानी पी रही उस पर मेरी एफर्ट करनी होगी। पानी तो पीना ठीक है लेकिन ये अब आने इसमें आपने इसके मेन एस्पेक्ट्स के अंदर इनमें से कोई बात नहीं लिखी हुई जो मैं कह रहा हूँ। बस वहाँ तंग करता है हमें। मुझसे आप इस पर बहस करना चाहें कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ तो मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा क्यों कह रहा हूँ। मैंने प्रूव किया, रिपीट करता है, तो रैंडमाइजेशन तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट हो गया इसका। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कंप्लायंस, फाइन मोटर स्किल, मूवमेंट्स, एकेडमिक्स, ये मेन एस्पेक्ट्स नहीं है। इसका मेन एस्पेक्ट्स उसके फीचर्स से रिलेटेड है, उसके अगेंस्ट हमने काम करना है। इसको चेक करें 6 मंथली में। फाइल मेरे भी होंगे इस पर, मेरे लिए सारों को देखना डिटेल में मुमकिन नहीं होता। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप उसमें से 25 फाइलों में से 2 फाइलें मैं उसको डिटेल में देख लूँगा, बाकी को मैं डिटेल में नहीं देख सकता हूँ। जी सर। अब आपको आइडिया दे दिया, बता दिया, आपने उसको सही करना। अब अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पर वो चीज़ आनी चाहिए। जी सर ठीक है। अब ये जो रैंडमाइजेशन, अटेंशन और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने इसके बताए हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट, ये बाहर लॉन में भी होंगे, इधर भी होंगे, हर जगह वही बात होगी। इस अंदाज से इसको होना चाहिए। अब इसको आप देखें कि ये इसने कब फटा है, ये कब फटा है पेज। सर ये फटा हुआ था, ये घर से जब लाया था ना ये आज का उसकी रीज़न मुझे शायद ये भी समझ आती है कि ये ज़्यादा था, शायद उसका स्पैन इतना नहीं है काम करने का, वो उस ट्रिगर हो गया बिहेवियर। सर वैसे काम तो ये सर कर लेते हैं। मैंने कब काम पूरा कर जितना 2 स्पैन आप अच्छा कह लिए ना, इसकी मदद से कहें कि जी इसके एक होमवर्क करते हुए का वीडियो क्लिप शेयर करें, जी सर ठीक है। हमें पता लगे कैसा करना है। अगर अच्छा कर लेता है फिर ये फटी ना, ये भी पक्की बात। अब वो काम कराते हुए इन चीज़ों को कितना जहन में रख रही हैं, अटेंशन और रेपिटेटिवनेस वाले फैक्टर को, प्रोसेसिंग वाले फैक्टर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमें उनको बताना होगा वो क्या करें, ठीक है। ये लाइन को ग्रेजुअली फेड करेंगे हम उसमें प्रॉम्प्ट के हवाले से, ठीक है। डिक्टेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आज आपने दी हुई है डिक्टेशन में क्या है, ब्रेन वर्किंग है, रैंडमाइजेशन है, उसमें सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है। एक उधर ली हुई है आपने डिक्टेशन, और आपने क्या किया हुआ है, और आपने डिक्टेशन की अपने पीरियड में अभी तक, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। रैंडमाइजेशन है ना, वो डेली करा लें, अल्टरनेट करा लें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डेली ना कराएं, सर बस वीक अल्टरनेट में 2 टाइम मतलब 2 या 3 टाइम्स ज़रूर होनी चाहिए। एक इनका इसीलिए ना मेंशन किया हुआ कि इमला रोज़ाना उर्दू में भी और इसमें इंग्लिश वगैरह में। स्पेसिफाई इसीलिए जो है क्योंकि ये देख लें इंग्लिश डिक्टेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये इसमें ज़रूरी है। अच्छा ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट कम्स बिफोर आपने करवाया है इसको अब तक? सर मैंने तो नहीं कराया। किसने करवाना है? सर टीचर ने, हैं? सर टीचर ने कराना है, ग्रुप टीचर ने। चेक किससे करना सर, है? मैंने मैं चेक कर- आप इसको मैं तो चेक कर रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ, नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, आप तो रोज होती हैं, आप चेक कर नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं सर मैंने नहीं चेक किया तो अभी। आपने करना है चेक, आपको बताना भी है कि ये करना है रोज। जी तो सर। वो पूछ रही है किसने करना है, उनके ख्याल में इन्होंने नहीं करना, जी सर। या अगर इन्होंने नहीं करना तो इसको निकाल देते हैं हम। अगर इन्होंने करना है तो इनको करना चाहिए। मैंने कहा पूरे टेबल ना लिखवाएं, आधा लिखवाएं, इधर असेंडिंग करवा दें। ये 6 सवाल मैंने आपने किए हुए थे, मैंने कहा 6 सवाल ना कराएं, उसको 3 करवा दें। ये चीज़ें सारी साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ये आपने प्लान करना है, मुझे एतराज़ नहीं है कि इसमें से सर वो मैं चाह रही थी ना कि पहले मतलब मैं अपने तरीके से चलती थी कि पहले ये करवा लेती हूँ तो फिर ये आस्ता तक मैं ये बाद में करवाऊँगी, मतलब मेरा अपने माइंड के मुताबिक मेरी। आपको मैंने जो हुआ था ट्रेनिंग वर्कशॉप 3 डेज कराई थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, यस सर। क्या की थी? सर ये कि जो मंथली जो प्लान है ना वो जो है ना अकॉर्डिंगली करना है जो अपन। मैंने इसके साथ स्पेसिफिकली हाथ बांध के कहा था कि अपने तजर्बे नहीं करने, मेरे तजर्बे पे काम करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह करना है। Yes. उसको डिस्कस करना है तो डिस्कस जरूर आपका राइट है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस अपने आप ही करना, मैं अपने तरीके से करा नहीं, अपने तरीके से नहीं करा, प्लीज आपका तरीका सही होगा, यू डिस्कस विद मी, कन्विंस मी, प्रूव इट, मैं मान लूँगा, Yes.
मैंने 20 सालों में सीख लिया, मान लिया कि कैसे सही फर्क पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा। एक में नहीं, मैंने इतनों पे ट्राई करके मान लिया, देख लिया, अब मैं कन्विंस हूँ। आप मुझे कह देंगी कि मैंने ऐसे करना है और ऐसे मैंने किया था तो बड़ा अच्छा होता है, मैं इसमें बड़ा खुश हूँ फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, बट बिफोर डिस्कसिंग यू विल नॉट फॉलो दैट। ये मेरी बात है, ठीक है? जैसे ये आप अपनी तरफ से नहीं कह सकती हैं, इनको मैं कहता हूँ तो वो आगे आपको कहेंगे। आपको उसमें समझ ना आए, आप कन्विंस ना हो, मुझे बताएं, मैं टाइम लगा के आप डिस्कस करेंगे। अब हमें एक वे आउट मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप एफर्ट तो कर रही हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है इस अंदाज से। आपने कितने अरसे से बच्चों के साथ काम किया है सर? अभी ज़िंदगी में अब तक ऑटिस्टिक बच्चों के साथ? सर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ मैं हॉस्पिटल सेटिंग में सिर्फ हॉस्पिटल Yes, सेटिंग sir. आया, देखा उसके साथ, यस सर। कोई रिपोर्ट बना दी, कोई असेसमेंट कर दी, समथिंग टूल लगा दिया, कोई वो किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, 20 साल से मैं इन बच्चों के साथ, मुझे पता है ये क्या करता है, इसीलिए मैंने वो वन बता दिया ना कैसे क्यों है। मैं शर्त यह कहता हूँ ऐसी, इसलिए रिपीट किया है। रैंडमाइज क्यों करना है, मैंने वो कन्विंस टू, मैं प्रूफ है मेरे पास इस बात में, इसलिए आपने अपना तरीका नहीं करना, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अपना तरीका आपको लगता है कि भाई ये ऐसे हो सकता है, डोंट हेजिटेट टू सजेस्ट, प्लीज़ बताएं, विल डिस्कस, विल सी, शायद वो वाकई अच्छा हो, मुझे पता ना हो तो मैं भी लर्न कर लूँगा कुछ उसमें, ठीक है? ऐसी सूरत में आपने इनको बताना है, चैनल के अंदर आप उसको बताएं, विल डू इट। ये असेंडिंग डिसेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? ये असेंडिंग तो उसने पहले की हुई है, रिवीजन है पहले, इसका मतलब है असेंडिंग इसने कहीं पर की हुई है, जो उसको हमने रिवीजन में डाला है। ये काउंट एंड राइट करा रही है सर अभी तो नहीं है नहीं करवा रही हैं आप वैसे? सर, इसमें तो काउंट एंड हाँ जी, आ रही काउंट एंड। लेकिन ये जो ये देखिए, रोज वो गिनती लिखता है, रोज वो इधर काउंट करता है 1 2, इसको भी तो काउंट कर लेगा तो रैंडमाइज हो जाएगा ना। ये एक प्रोसीजर है काउंट एंड राइट चेंज देने का, वैरायटी ऑफ वर्क है आपका, ये हमने इन्वॉल्व करना है इंशाल्लाह। सर वो मैं इससे कहती हूँ ना कि ये जैसे अभी न्यू प्लान करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें अगर ये चीज़ ऐड नहीं है तो फिर मैं ना नहीं आप काउंटिंग इन वर्ड्स अप टू 30, यस सर। मैं इसको लिखवा रहा हूँ काउंटिंग इन नंबर्स 1 to 50, काउंटिंग अप टू 300 है। अच्छा, 300 तक काउंटिंग करनी है इसने। यस सर। काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी है। मैं यहाँ पे इसको गोले 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 25 बना देता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे लिखो, काम यही कर रहा हूँ, मेथड चेंज कर रहा हूँ, वही काम है, काउंट कर रहा है ना। यस सर। और 325 लिखना भी वो पड़ेगा उसको। मैं कहीं पे फिलिंग, कहीं पे मैं इसको यहाँ पे ये जो इतना सारा ये लिखता है, इसको इतनी सारी गिनती मैंने लिखवाई हुई है 250 से लेके 300 तक, 50 नंबर से लिखे हुए। कहीं पे इसको मैंने ये काम ब्लैक्स के साथ करवाया है? नहीं है। ब्लैक्स क्या वो ये काम नहीं है? ये काम सर वो फिर क्या ये जो मैंने इसको ये कराता हूँ ये वाले लिखते हैं। अब मैं ये 20 सर्कल या स्टार्स बना के इसको कहता हूँ कि वर्ड्स में लिखना है। अभी तो 20 लिखेगा ना, तो 20 तो मैं इधर भी लिखवा रहा हूँ, मेरे पास वो तरीका भी है, क्योंकि इसको तो रिपीट नहीं कराना ना मैंने। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो अब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। समझ आ गई? अब ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। एक और इधर बैठा था, वो कौन सा था? वो भी वही है। ये सारे एक ही कैटेगरी। अब ये फार्मूला इंग्लिश में भी यही है, इस्लामियात में भी यही है, ड्राइंग में भी यही है, प्ले ग्राउंड में भी यही है, क्लास में भी यही है, सिटिंग में भी यही है, हर चीज़ में यही फार्मूला है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक हो गया। बाकी SOP पॉलिसीज मैंने बता दी, जो क्लासों में होगा वो होमवर्क में जाएगा, जो क्लास में नहीं वो होमवर्क में नहीं दूंगा। जो बेहतर कर लेता है वो होमवर्क में दूंगा, ताकि उसको नज़दीक या माँ बाप को कराना आसान है। माँ बाप को मैं ऑन बोर्ड भी लूँगा, उनको उनके साथ मैं मीटिंग भी करूँगा, इनको कहूँगा इंग्लिश उसको बुलवाई, मैंने मिल जाऊँ उनसे मैंने पूछने घर जो मैंने अभी ये कहा है वीडियो घर पे बनाए होमवर्क कैसे कर रहा है। हम मेरा बच्चा है, मैं कंसर्न हूँ, मुझे पता हो कैसा कर रहा है घर में,
क्यों कॉपी उसकी फटी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं पेरिंग तो नहीं वीक, कहीं ये ओवरबर्डन तो नहीं मैं कर रहा इसको, क्या मैं इसको मुश्किल काम तो नहीं दे रहा हूँ। आई हैव टू फाइंड इट आउट क्यों कॉपी फाड़ी इसे, क्यों इसने होम एनवायरनमेंट में ऐसा किया। मेरे पास नहीं कर रहा, ओके दैट्स फाइन, आई अप्रिशिएट, बट मुझे मदर को भी तो हो सकता है कुछ टिप्स देनी हो, कुछ इसकी काउंसलिंग मुझे यहाँ पे करनी हो। भाई आप आइंदा नहीं फाड़ेंगे तो मॉनिटर आप बनेंगे, अब अगले महीने हफ्ते बनना है ना इसने, जी बने। और मॉनिटर वो बनता है जो घर में कॉपी नहीं फाड़ता। ठीक है जी, तैयार है मॉनिटर के लिए मेरा बेटा, वेरी गुड। तो कॉपी तो नहीं फाड़ेंगे फिर, तो काउंसलिंग औप दिला दी उसको, उससे रीइंफोर्समेंट से, ये रिक्वायर्ड ज्यादा है इसका। ठीक है, बिहेवियर शो करेगा, मॉनिटर का बैग उसको दे दिया, रोना शुरू कर दिया, अब मुझे उसको बिहेवियर को मैनेज करना यस सर, हुआ था। उसमें गलती ये हुई थी कि मैंने फिर वो करा के बताया था नीचे वाली क्लास में सारों को मैंने ले आया कि पहले कौन मैं, उसके बाद मैं उसको। अब सारे तैयार, अब कोई रोएगा नहीं, अब सारे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूंगा इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने देनी है, छोटे छोटे काम करके दे, ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू। सर